गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जीवन में सब सुख की अनुभूति चाहते हैं, हमें सुख का अनुभव हो, उसी की खोज में व्यक्ति निकलता है। किसकी खोज में? सुख की खोज में। सुख की आशा पकड़ के जो हम खोजते हैं, आशा बना लेते हैं कि ये मिलने से ये सुख मिलेगा, उस आशा से व्यक्ति निकलता है बाहर, मिलता कुछ नहीं है। आज दिन तक जितनी भी आशा पूरी हुई हमारी, उसे मिला क्या? संभावना तो होती है मिल जाएगा, पर मिलता नहीं है। जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि सोच जो बनी थी वो पूरी नहीं होती। तो क्या होगा? मन पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जहां से सुख की अनुभूति होती है, भीतर सुख है। अब किसी को कहा जाए अंदर सुख है, तो कहते अंदर कैसे जाएं? आशा तो हमारी बाहर की लगी है, अंदर जाएं तो जाएं कैसे? ये रास्ता गुरु के पास है। इसकी एक झलक मिल जाए, किसकी? एक सुख की, थोड़ी सी भी हमें आनंद की झलक मिल जाए, तो कभी उस चीज को ढूंढने के लिए हम नहीं निकलेंगे। आपको अंदर सुख की झलक मिल जाए तो व्यक्ति बाहर जाएगा। इसका मतलब सुख चाहते अंदर है, ढूंढ बाहर रहे हैं, पर मिलेगा अंदर। कह दिया जाए अंदर मिलेगा, तो विश्वास मन को होगा नहीं। तो क्या किया जाए? जो आशा दिखाई दे रही है कि उस चीज को मिलने से सुख मिल जाएगा, तो गुरु कहते हैं उस आशा के लिए आप बाहर वहां तक जाओ जहां तक आपको चाहिए। जो चीज जहां रखी है वहां तक जाओ, पर पास जाते ही उसमें सुख होगा ही नहीं। जैसे बताया ना कि रेगिस्तान में दूर गाड़ी से चले आ रहे हो आप, तो आपको रेगिस्तान में जल दिखाई देगा। उस रेत में क्या दिखाई देता है? जल। पर आपको दूर से कोई बता दे कि वो जल नहीं है, वो जल का आभास मात्र है, पर नहीं मानेगा। क्या कहेगा? नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मिलेगा पानी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आंख सच दिखा रही है। उस गाड़ी को उस तक ले जाओ। समझ कब आएगा? जब वहां तक जाएगी, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि जो मैं आशा कर रहा था उसमें सुख नहीं था। पर उस आशा की खोज करते करते व्यक्ति बहुत लंबा बाहर निकल जाता है, वापस लौटने की उम्मीद ही नहीं होती। बस फिर क्या करता है? उस आशा के चक्कर में डिप्रेशन में आ जाता है, पागल हो जाता है, आखिर में अपने आप की जान दे देता है, अपने आप को खत्म कर देता है। और क्या है एक आशा? आखिर आशा के पीछे एक निराशा ही मिलती है। एक अलग ही आयाम पर जीवन चलने लगता है जब सुख की अनुभूति हो जाती है हमें, क्षणिक थोड़ी सी भी अंदर में। जब कोई ध्यान करता है तो थोड़ी सी शांति मिल जाए, अरे मैं तो अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए भूल गया, तो व्यक्ति निकल करके बाहर क्या करेगा? अरे मैंने ऐसा अनुभव किया जैसे मैं हूं ही नहीं। इतना छोटा सा अनुभव अपने दूर होने का कितना आनंद देकर जाता है। इसका मतलब ये सारी इंद्रियां जो सुख के पीछे भाग रही हैं, जब तक ये इंद्रियां इन सुख में दुख का आभास नहीं कर लेंगी, तब तक ये इंद्रियां दौड़ती रहेंगी।
तो कहते हैं जब उसका थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, उसका अलग ही आयाम निकल के आता है, एक अलग रास्ता निकल जाता है। एक उदाहरण से समझिए, देखिए, पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? समुंदर किनारे जाएंगे, उनको लहरों का आनंद आएगा। वो क्या कहेंगे, अरे समुद्र किनारे चलते हैं, वहां बैठेंगे, लहरें तेज तेज आएंगी, दूर से देखने में बड़ा आनंद आता है, बीच पर जाकर के बैठेंगे। और जो समुद्र किनारे वाले होंगे वो क्या कहेंगे, पहाड़ों पर जाएंगे। चलो गर्मी आ गई है, अब यहां अच्छा नहीं लग रहा, पहाड़ों पर ठंडक मिलेगी। चढ़ते 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 एक टाइम के बाद वो कहते हैं अब नीचे चलो। थोड़े टाइम के बाद क्या कहेंगे, अब जमीन कब आएगी। घूमते 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 मन चक्कर खा जाता है। कहते हैं जिस समय चले थे उस समय में परिवर्तन अच्छा लग रहा था, ऐसे ही मन को थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है, उसके बाद व्यक्ति कहता है वहीं चलो जहां से हम आए थे। ऐसे ही हमें संसार बहुत भाता है। इन इंद्रियों को बाह्य आवरण बहुत अच्छा लगता है, पर जब सारी इंद्रियां थक जाती हैं तब क्या कहता है, अब इनको छोड़ने में मजा आएगा। सारा दिन इस शरीर से, इंद्रियों से खूब काम करो, आंखों से खूब देखो, कानों से खूब बात सुनो, खूब गाने सुनो, भजन सुनो, जो आपको कानों से अच्छा लगता है ना सुनते जाओ। एक टाइम के बाद क्या होगा, कान सुनना बंद कर देंगे। शुरुआत में आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, देखना भगवान को बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कह दिया जाए कि 2 घंटे ये मूर्ति है भगवान की, 2 घंटे ये भगवान की मूर्ति है, और आपको देखते देखते इसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो आप कितने घंटे तक देखोगे उस मूर्ति को? बता भी दिया भगवान प्रकट होंगे, आप 1 घंटे खड़े होकर उस मूर्ति का दर्शन कर सकते हो? कहते हैं ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो हमें निरंतर एक जगह देखने को कहे। अलग अलग मूर्तियां दिखाओ तो मजा आए। तो सबको क्या मजा आता है, इन आंखों से अलग अलग देखना, अलग अलग रूपों का दर्शन। तो सबको परिवर्तन में अच्छा लगता है, एक जैसा व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी रिश्तों में कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है। एक जगह किसी के साथ रह जाओ तो आपको वो संबंध कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? कहते हैं उससे आप दुखी हो जाओगे। क्या कहोगे, अब थोड़ा चेंज करते हैं, कहीं और चलते हैं। इसका मतलब मन एक जगह टिक नहीं सकता। और भगवान कैसे मिलेंगे, आपका मन अपने में लग जाए। संसार परिवर्तनशील है, सबको अलग अलग देखोगे तो समय ही खराब होगा, पर एक दिन सबको देख के वापस कहां आओगे, अपने आप में। फिर एक दिन अपने आप को भी भूलना पड़ेगा, तो रात को व्यक्ति अपनी भी शक्ल सूरत भूल जाता है। मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है, मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, सब भूल जाते हो और ऐसी जगह पर चले जाते हो जिसमें खाली बस अब आपको दुनिया देखनी अच्छी नहीं लगती, अपना आप भी देखना अच्छा नहीं लगता। तो नींद में कहां चले जाते हो, वहां आपको सुख की अनुभूति होती है। इसका मतलब सारा सुख का अनुभव आपको अपने छोड़ने में है। जैसे ही सोकर उठोगे तो फिर आपको क्या अच्छा लगेगा, 12 घंटे सोने के बाद 12 घंटे अब फिर दुनिया चाहिए। फिर ये इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ेंगी, फिर थक जाएंगी, फिर वापस अपने सुख में आएंगी। ज्यादा सुख किस में मिलता है, सारी दुनिया को देखने में या अपने आप को नींद में ले जाने में? कितना भी प्रिय रिश्ता हो आपका, एक दिन वो प्रिय रिश्ता छूट जाएगा। आपकी आंखों को कितना भी बच्चा प्रिय लगता हो, बीमार हो, आपको बहुत सुख मिल रहा है उस बच्चे से, पर रात के 12 बजे के बाद अगर उस बच्चा कहे कि मेरे साथ 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक जगोगे,
आपको वो बच्चा अच्छा नहीं लगेगा। ये बच्चा दुश्मन पैदा हो गया, ये सोने भी नहीं देता। आपका मन करेगा ये मैं किसी और को दे दूं, थोड़ी देर कोई और रख ले। ऐसे ही ये संसार का सुख, जब तक आप इच्छा की पूर्ति हो रही है तब तक वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है। पति कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक आपकी इच्छा पूरी कर रहा है। अगर कोई पति ना कमाता हो तो पत्नी कितना टाइम रहेगी उसके साथ? छोड़ के चली जाएगी। इसका मतलब पत्नी को किससे प्यार है? पति के पैसे से। बिना पैसे वाला पति किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ऐसा पति नहीं चाहिए। मेरी इंद्रियों को भाता हो, मेरी इंद्रियों को सुख दे सके। एक सुख के पीछे एक लेडी नहीं आती है, उसके पीछे खाली भोग मिल जाए, पैसा ना कमाता हो। आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? उस पति के साथ आप रहना पसंद करोगे जो आपको रोटी ना दे, खाली भोग दे? आप कहेंगे नहीं, मेरे साथ मेरी सारी इंद्रियों को तृप्त करे, जो मैं चाहूं तो। और वो तृप्ति कैसे आएगी? धन से आएगी। धन कमा के लाए, फिर मेरी इंद्रियों को हष्ट पुष्ट रखे, तो वो पति अच्छा लगेगा। और पति में अगर दुर्गुण दिखाई दे जाए तो आप झट क्या कहोगे? छोड़ दो इसे। क्या कहेंगे? छोड़ दो। सारा परिवार मिलकर के क्या कहेगा? ये तेरे काम का नहीं है। सब मिलकर कहेंगे ये तेरे काम का नहीं है। पहले ये किस काम के लिए चाहिए था? खाली भोग सुख के लिए नहीं, उस भोग सुख के साथ साथ पूरी जिम्मेवारी उसकी, कि इसकी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन सब इंद्रियों को अगर स्वस्थ रखेगा, इसकी इच्छा पूरी करेगा, तो पति है। नहीं तो पति का संबंध कितना अच्छा लगेगा? तो इसका मतलब पति का संबंध कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो धन कमाए। इसका मतलब शादी धन से होती है, भोग से होती है, किससे होती है? हमारी इंद्रियों की पूर्ति इंद्रियों वाला व्यक्ति पूरी करे, इच्छाओं को पूरा करे, तो पति परमेश्वर है। तो हर व्यक्ति को किस में अच्छा लगता है? परिवर्तन में। परिवर्तन में आनंद है। पर क्या परिवर्तन में आनंद है? पलट पलट के देखते रहो तो आनंद है। आनंद किस में आया? बताया ना कि अपने आप को भी भूल करके अंदर चले गए, उसमें आनंद है। तो आप उठ करके क्या कहेंगे? आज बड़ी अच्छी नींद आई। नींद में कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कुछ भी याद नहीं थी, तो हमें अच्छा लगा। तो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में सुंदरता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सुंदरता। और कुछ भी करता है सुख के लिए करता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से कहते सुख के लिए प्यार करता है, पर मिलता क्या है उनसे? दुख। वेद ऐसा कहते हैं, अपने सुख के लिए सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं। कर्म किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए। सब विचरण कर रहे हैं अपने सुख के लिए। उसके लिए पुत्र चाहिए, पति चाहिए, मित्र चाहिए। अलग अलग प्रकार से हमें 12 घंटे में अलग अलग 12 लोग चाहिए, तो मन खुश होगा। 12 घंटे में एक ही व्यक्ति दिखता रहे तो आपका मन नहीं लगेगा। मन को क्या चाहिए? चेंज चाहिए। जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। सब बताया ना कि पति, पुत्र आदि किसके लिए है? अपने सुख के लिए है। हमने देखना है कि वास्तविक सुख है क्या? वास्तविक सुख पति में है क्या? क्या कहोगे? सुख है? कहते हैं नहीं। हमारा शास्त्र कहता है
हम केवल सुख से प्यार करते हैं, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लग जाए, किसी व्यक्ति में दुख दिखाई देने लग जाए, तो वो संबंध कितनी देर में तोड़ दोगे आप? भाई अगर बहन की पूर्ति ना करे तो कितना संबंध होगा? बहन के लिए भाई नहीं, भाई के लिए बहन नहीं। पर बचपन में अगर आप देखोगे तो कैसा दिखाई देता है? सब खेलते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं। पर जैसे ही बड़े हो जाएंगे और उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, तो वो संबंध ना माँ बाप के साथ कोई रखना चाहता, ना भाई बहन के साथ रखना चाहता। इसका मतलब संबंध में सुख कब है? जब आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो रही है। अगर कोई इच्छा पूरी ना करे तो आप कहेंगे आज से घाटा मार दो। इसका मतलब तुम्हारा और उसका संबंध किससे था? इच्छा पूर्ति से। इच्छा बीच में थी तो वो पूरी हो गई, तो आपका संबंध है। अगर पति इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा तो आप झट उस पति को छोड़ करके वापस चले जाओगे। ये सच्चाई है। इसका मतलब व्यक्ति किसके पीछे घूम रहा है? इच्छाओं के पीछे। सुख है ही नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा हुआ है। क्या है ये संसार? ये परमात्मा की छाया है और ये भगवान की माया है। किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो तो क्या कभी पकड़ में आएगी? अगर संतों ने एक बात कह दी, ये संसार भगवान की माया है और ये माया ये छाया है, इसको पकड़ने चलोगे तो ये तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आएगी। तो ये बात किसी को समझ में आती है? सब इंद्रियों को पकड़ने चलते हैं पर इंद्रियों में सुख है नहीं। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोगों को देखा कि शरीरों में किसी के भी सुख नहीं है और किसी ने किसी को सुख नहीं दिया। हर आंखें, कहते किसी भी रिश्ते में आप आते चले गए, ये आंखें धोखा देती चली गई। पर किसी के धोखे से हमने सीखा? अपनी खुद की आंखों ने धोखा दिया। दूसरे की आंख भी तो छाया ही है, ये भी माया ही है। पर सब इन आंखों से उस माया को पकड़ना चाहते हैं। क्या ये संसार आंखों से पकड़ा जाएगा? कितना भी देख लो ये आंख बंद होगी, कितना भी सुन लो, आपको सुनते सुनते मधुर आनंद आ रहा है। देखिए भजन बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी देर बाद भजन चल रहा होगा और आप सो गए होंगे। आप क्या कहेंगे? भजन ने मुझे सुला दिया। आप कहेंगे इतना आनंद आया कि इस आनंद में मैं सो गया। अच्छा, आप भजन नहीं चलाते और आप लेट जाओ, 1 घंटे बाद बिना भजन के भी आप सो ही जाओगे। पर आपने आनंद किसमें बना लिया? कि भजन से मुझे आनंद आया और उस आनंद से मैं डूब गया। पर ये क्षण भर का आनंद है। इंद्रियों से जो थोड़ा सा आनंद मिला तो थोड़ी सी देर का आनंद है, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो सुनने का हो, चाहे वो देखने का हो। पर ये इंद्रियां क्या है? ये मायावी रूप है। ये माया में फंसा तो देती है पर निकलना। आनंद किसको मान लेता है? बाहर की थोड़े से आनंद को वो परमानंद मान लेता है। पर परमानंद तो किसमें मिलेगा? जब सारी इंद्रियां छोड़ करके सोए आप, तो परमानेंट आनंद कहां मिलता है? जब इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते अब ये उठेगा ही नहीं, अब इसके कोई काम नहीं बचे। नहीं तो रात भर के काम, सुबह के काम छोड़कर सोता है और रात को ये बोलकर सोता है कि सुबह उठकर ये काम करेंगे। पर ये मायावी नगरी है। इस माया में कब इंद्रियों का समापन हो जाए, पर ये इंद्रियां कभी भारी आवरण से थकती नहीं है। रोज की रूटीन से आपने देख लिया कि क्या मिला, फिर उतने ही उत्साह के साथ व्यक्ति दूसरे दिन उस मायावी नगरी में जाता है और उस माया में उतनी तेज गति से दौड़ता है, रोज लौटता है। कहां लौटता है?
माया से वापस कहाँ लौटता है? जैसे जैसे आपकी परछाई सुबह बड़ी हुई तो आप बाहर बड़े रूप में निकले। जब आपकी परछाई रात को खत्म होकर के आपके अंदर चली गई तो उस परछाई के साथ साथ आपका मन कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो अंदर आनंद था, अंदर शांति थी, आपकी छाया में शांति थी, बड़ी छाया में शांति थी, या छोटी छाया भी खत्म हो गई तो आपका मन भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये मन भटकाता है, तो एक बार भटक करके समझ में आ जाए या रोज भटके, रोज मायावी रूप को सच माने या मायावी रूप को सच से देख करके अपने स्वरूप में रहे। कितना भी बड़ा रूप दिख जाए संसार में, पर मैं अपने आप के साथ रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये छाया तो रात को समाप्त हो जाएगी, पर ये छाया जितनी लंबी होती जाती है मुझे उतना ही दौड़ाती चली जाती है। तो ये भगवान का जो ये मृत्यु लोक है ये छाया है। अब छाया में आप कहें मैंने इतना कर्म किया, रात को सारा कर्म आपने डिलीट कर दिया कि मैंने कुछ किया ही नहीं, आप ही नहीं बचे तो आपने किया कहां? तो अहंकार बढ़ा या आप समाप्त हो गए वो बढ़ा? आ रही है बात समझ में? कौन बढ़ा? सुबह से लेके शाम तक उस मायावी रूप ने आपके मन को खूब नचाया और रात को वो मायावी रूप आपके अंदर में ही समाप्त हो गया, आपके अंदर समाप्त हो गया। अब कौन बताए कि किसने काम किया? कौन बताए आपने कितना काम किया? आप ही गायब हो गए, आप ही समाप्त हो गए। तो आप कहीं दूसरे ने देखा होगा कि आपने कितना कर्म किया? इसका मतलब आपकी माया के साथ साथ दूसरे की भी माया थी। भीड़ भीड़ में सबकी छाया बड़े रूप में मिली और सबकी छाया समाप्त हो गई। तो आप दूसरे से पूछेंगे तू बता मैंने कितना काम किया? कल किया था ना इतना काम? वो कहे कल मैंने देखा तो था, रात को तो मैं चला गया था, रात को ना आप थे ना सामने वाला था। तो दूसरा व्यक्ति 2 मिनट में झूठ बोल देगा क्योंकि रात को आप भी गायब हो गए थे, आपकी छाया भी गायब हो गई थी, वो भी गायब हो गया था। तो वो दूसरे दिन आकर के सच बोलेगा या झूठ? वो आपका साथ देगा? तो माया में कोई आपका साथ देगा? और ये मन माया में कितना माया को याद रखता है। और ये मायावी रूप जब आपका ही समाप्त हो सकता है तो दूसरा कैसे प्रूफ देगा? लोग प्रूफ निकालते ही रह जाते हैं, प्रूफ नहीं मिलता क्योंकि आप ही नहीं होते। ज्ञान से ये चीज समझ में आ गई कि संसार मायावी रूप है। तो मैं ही मायावी बन के जाता हूं तो पूरी दुनिया में सब अपना माया रूप लेकर आए हैं, तो उस माया में कौन सच है? कौन है? आ रही है बात समझ में? इसका मतलब आपकी परछाई जितनी बड़ी हुई अहंकार की तो उतना ही बड़ा आपको बाहरी रूप का काम मिल गया। और जब आपको ज्ञान समझ में आ गया तो अहंकार को बड़ा कभी नहीं कहोगे। क्या कहोगे? रात को मेरा मायावी रूप समाप्त हो जाता है, मैं किसको सच बताऊं कि मैं इतना ताकतवर हूं, क्योंकि सारी ताकत तो रात को समाप्त हो जाती है। अहंकार की परछाई बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब जो अपने मैं में रहते हैं, ज्ञान नहीं है अज्ञान है, तो वो संसारी व्यक्ति अपनी बड़ा बड़ा बखान करेगा। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने महान कार्य करे, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतनी पाठ करी। तो मायावी रूप में भक्ति करोगे या बहुत सारे काम करोगे? भक्ति करेंगे तो क्या होगा? एक दिन फिर मेरी छाया अंदर जाएगी तो मैं अंदर में जो बाहर लेकर गया हूं वो अंदर में मेरे को शांति देगी। और जो वो छाया जो मायावी रूप में बाहर करके आया होगा तो वो मेरी छाया जब अंदर जाएगी तो फिर वही विकराल रूप अंदर जा करके मेरा विराट रूप में प्रकट हो जाएगा। अब सुबह जो करोगे वो शाम को प्रकट हो जाएगा। वो दूसरे दिन के लिए आपका रूप प्रकट हो गया।
आज आपने पूरे दिन में जो कर्म किया, कल वो छाया आपकी अंदर जाएगी और फिर दूसरे दिन वही कर्म आपका विकराल रूप लेकर आएगा। आज का दिन कल का रूप प्रकट होगा। आज जो करोगे कल प्रकट होगा। कल वो छाया जैसे ही प्रकट होगी तो क्या होगा? अब वही करोगे जो आपने पहले दिन किया, वो प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए पूरे दिन में कि दूसरे दिन मेरा प्रकट हो तो क्या प्रकट हो? प्रेम स्वरूप प्रकट हो तो आप अपने आप को बचा लोगे, और नहीं तो अहंकार स्वरूप प्रकट होंगे तो सारे अहंकार में निकल के आएंगे, तो सब एक दूसरे से क्या करोगे? राग द्वेष पैदा होगा। ये तत्व का ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा, गुरु की शरण में बैठ करके गीता जी को समझ सकते हो, रामायण को समझ सकते हो, नहीं तो खाली चौपाइयां याद हो सकती है। आप सारी चौपाइयां कहाँ यूज करोगे? इस विराट रूप में, संसार में। और गुरु ने क्या बताया? संसार में आपने कौन सा रूप प्रकट करना है? मेरे मायावी रूप में मैं छोटा रूप रखूं कि मैं ज्यादा माया में बाहर ना निकलूं। तो संत क्या करते हैं? सुबह ज्यादा संसारी रूपों में बाहर नहीं आते, वो अपने आप को क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं जब सब सोए पड़े होते हैं। उस समय में पूर्ण परमात्मा भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं। और संसारी व्यक्ति सुबह उठ करके जो सारा दिन में पहले दिन काम किया है, उसे दूसरे दिन और बड़े रूप में काम मिलेगा। परछाई तो आपकी ही काम करेगी। किसकी करेगी? आपकी परछाई। आपने अपनी परछाई को क्या संकल्प दिए? जो आपने संकल्प दिए, दूसरे दिन आपको उस परछाई से काम करना पड़ेगा। तो व्यक्ति कौन सा कर्म करना चाहता है? तो अपने बड़े कर्म खोजे या भगवान के कर्म खोजे। जितना बड़ा होकर संसार में जाएगा तो व्यक्ति उतना ही पिटता है, उतना ही दुख पाता है। क्यों? जिस परछाई को वो मैं कह रहा है, वो परछाई तो लुप्त हो जाने वाली है। सब चले जाएंगे, सबकी परछाई अपने अपने अंदर चली जाएगी। जैसे सूर्य छिपता है, वैसे वैसे परछाई आपकी अंदर जाती चली जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे। तो सूर्य के साथ साथ परछाई अंदर चली जाती है, और सूर्य के उदय होते ही परछाई बड़ी हो जाती है। तो ये बात जब हमें समझ में आ जाती है तो व्यक्ति को कितना भारी आवरण में लगना चाहिए। अगर किसी को परहेज बताए तो क्या कोई परहेज कर सकता है? क्यों? क्योंकि पहले दिन जो उसने बोला है, कल दूसरे दिन परछाई वही काम करेगी। अब उस परछाई को आप समझाओगे तो उसका अहंकार गुरु की बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्योंकि उसे क्या लग रहा है? मैंने जो बोला था कल, जो संकल्प किए थे, आज मेरी परछाई वही काम पूरा करेगी। आई बात समझ में? इंसान सब बाहर की तरफ क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि पहले दिन जो संकल्प करके आए हैं, तो दूसरे दिन उसकी परछाई अपने आप वहां पहुंच जाएगी। जहां तक उसकी परछाई जाती है, वहां तक व्यक्ति, कहा ना रेगिस्तान का पानी, वहां तक व्यक्ति जाके रहेगा अपनी परछाई से। जैसे ही दिन ढल जाएगा तो वो परछाई आपको अपने आप घर में ले आएगी। तो शाम को 6 बजे के बाद धीरे धीरे व्यक्ति सब अपने घर में आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अब तुम्हारा मायावी अस्तित्व खत्म हो गया। अगर अब इस समय में शरीर से बाहर निकले तो कहते हैं कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि परछाई किसी की नहीं होगी। बचाएगा कौन? सब अंदर जा चुके। जैसे सूर्य छिप गया वैसे ही परछाई सबकी चली गई। अब शरीर भले ही रोड पर खड़ा हो, पर वो बाहर से शरीर जगा हुआ दिखाई देता है, पर परछाई नहीं है, तो वो शरीर है भी नहीं। तो कहां पर खड़ा है? वो सोया हुआ है। तो वो खड़े खड़े सो रहा है। तो इंसान अंदर जाने के बाद, समाप्त होने के बाद भी काम कर रहा है। देखिए, रात ढलने के बाद, रात होने के बाद भी व्यक्ति काम कर रहा है। तो शरीर की परछाई खत्म हो गई, अहंकार खत्म हो गया, फिर भी जीव इतना काम कर रहा है। तो वो सपने में काम कर रहा है या जागृत में? तो व्यक्ति कहता है ना, रात को मेरे को सपने आते हैं।
इसका मतलब जो जगा हुआ होता है, खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, कहते हैं वो सपने में ही खड़ा हुआ होता है, सपने में खड़ा हो सकता है। दिन में तो चलो व्यक्ति काम करता है तो परछाई बड़ी है उसके पीछे जा रहा है। जैसे जानवर को कुछ दिखाई नहीं देता, वो अपनी परछाई को देखकर, चार पैरों को देखकर चलता है। हम सोचते हैं हम बुला रहे हैं, ये हमें देखकर चल रहा है, नहीं, वो अपनी परछाई के ऊपर चल रहा होता है, अपने ऊपर चल रहा होता है। तो जब वो अपने ऊपर चलेगा तो फिर उसे कभी सीधा खड़ा कर सकते हो, जो अपने ही ऊपर लेटा हुआ है। तो आदमी जब मर जाता है तो उसको उसकी परछाई के ऊपर सुला दिया जाता है, कहते ये समाप्त हो गया। अब इंसान जन्म मरण कुछ नहीं होता है कि वो परछाई अब इसकी परमानेंट खत्म हो गई, इसका अहंकार क्या हो गया, इस अहंकार को क्या कर दे कि ये जीते जी इस अहंकार को समझ नहीं पाया तो इसको जमीन पर लिटा देते हैं। क्यों लिटा देते हैं? अब इसकी परछाई इसी के नीचे है और उसके शरीर को उसी के नीचे सुला दिया जाता है। तो नीचे कपड़ा भी नहीं बिछाया जाता, कहते हैं इसको जमीन पर लिटा दो। अब क्या हो गया? जमीन पर लिटाने का मतलब क्या हो गया? जैसे रात को आपकी परछाई अंदर चली गई, आप बेड पर अपने आप आकर सो गए, सीधे सुलाना नहीं पड़ा आपको। और आदमी जब सुबह के लिए दोबारा उसको उठना ही नहीं है, परमानेंट सो गया, मरा नहीं है, दिखाई देती है मृत्यु, पर उसकी परछाई अब उसे अपना आप दिखाई नहीं दे रहा, अब वो अपने आप के ऊपर लेट गया। देखिए बहुत ही अंतर का ज्ञान है ये। अब आपने ये देखना है अभी मेरा मायावी रूप, मेरी परछाई मुझे सही रास्ते लेकर जा रही है या गलत रास्ते। अब गलत रास्ते में, गलत व्यक्तियों में अगर आपकी परछाई चली गई तो कहते हैं वो व्यक्ति उस परछाई में, कहते शराबियों के बीच में चला गया तो वो शराब पीना शुरू कर देगा, क्योंकि मिल तो परछाई रही है ना, शरीर तो समझ ही नहीं पा रहा, वो शरीर तो परछाई के पीछे चल रहा है। तो डायरेक्शन तो समझ में आ रही है ना, ये व्यक्ति जाग किधर की तरफ रहा है, और वहां पर उसने कोई गलत वर्ड यूज कर दिया तो वही व्यक्ति उसे मार देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति कैसे हैं? संस्कारों से अच्छे नहीं है। अब हमें अपने बच्चे को देखना है कि ये किन संस्कारों की तरफ जा रहा है। पता भी लगता है ये इधर जा रहा है, इसके संगी साथी सही नहीं है, फिर भी बचा नहीं सकते, क्योंकि उसके मन ने जो संकल्प कर लिया, वो संकल्प, वो परछाई अपने आप वे दोस्त बुला लेंगे और वो दोस्त अपने आप अपनी परछाई में मिलाकर ले जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। इसका मतलब माँ बेटे को, किसी को भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर कोई अपनी परछाई से चल रहा है, पर हर कोई बचाना चाहता है। अब संत सबको बचाना चाहते हैं कि तुम जीव भाव में जिसके पीछे जा रहे हो तो वो बचाते हैं। कई भजन कीर्तन के द्वारा तुम्हें जो आनंद आ रहा है, तो जैसे देखिए समुद्र मंथन में अमृत निकला, भगवान शिव को समझ में आ गया कि देवता भी नहीं समझ रहे और राक्षस भी नहीं समझ रहे, तो भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। पर नारायण ने युक्ति खोजी, इसकी परछाई गलत डायरेक्शन में जा रही है तो क्या किया जाए। देखिए मोहिनी रूप धरा। किसी को गुरु की वाणी अच्छी लगती है, किसी को गुरु का डिसिप्लिन अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है तभी व्यक्ति उसके साथ बैठता है। अगर आपकी परछाई को, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको गुरु अच्छे नहीं लग रहे, तो इसका मतलब तो आपका अहंकार किधर की तरफ जा रहा है? गलत रास्ते। अब नारायण ने मोहिनी रूप धर करके अमृत अपने हाथ में ले लिया, क्या राक्षस दे सकते थे? ऐसे ही ये मायावी रूप परछाई के पीछे भागता है, और संत भजन कीर्तन, राम का नाम, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में भजन कीर्तन करा करके सबको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। देखिए गुरु की कितनी मेहनत है, उधर प्रकाश करना पड़ता है, अंधकार में खड़े उधर प्रकाश करोगे तो आपकी परछाई किधर चली जाएगी? जिधर प्रकाश होगा। तो काशित गुरु सामने आकर के अपना प्रकाश करके आपकी परछाई को उल्टा दिखा देते हैं। प्रकाश करने वाला व्यक्ति होगा तभी तो गुरु कहा। गुरु के पास प्रकाश होता है तो वो उधर प्रकाश करके आपकी छाया को मोड़ सकता है, नहीं तो घर में माँ बेटी को रोक ले, भाई बहन को रोक के दिखा दे, कोई नहीं रुकता किसी से, क्योंकि सबके मायावी रूप है।
इसीलिए घर में वातावरण क्यों बनाया जाता है भगवान का? इतना वातावरण बनाकर भी व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? उसकी मायावी शक्ति किधर जाना चाहती है? अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार चलना चाहती है, और उसका मन और उसका मायावी रूप उन्हीं लोगों में जाना चाहेगा जहां नुकसान होगा। क्योंकि फायदा तो होना ही नहीं है किसी शरीर से, दुखी मिलना है, पर उस दुख के उसमें व्यक्ति पकड़ ही नहीं पाता। दिखाई देता है, आंखों से दिखाई भी देता है। गुरु सबको बचाना चाहते हैं कि आगे कुएं से निकलकर खाई में जा रहे हो, पर अब कुएं से तो बचा सकता हूं, पर खाई में गिरने के बाद कोई नहीं बचा पाएगा। पर नहीं समझ में आती है। जीव भाव होता है, यही इसी को मृत्यु लोक बोला कि मृत्यु लोक में इंसान छाया की तरफ चलता है, और छाया कभी पकड़ में आएगी नहीं। संत सब कुछ छोड़ करके क्यों भगवान में लग गए? धन कमाना छोड़ दिया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, और भगवान के नाम में आराम से अपने ही घर में बैठ गए। आपकी छाया आपके घर में आ गई, वो घर से बाहर निकले ही नहीं। उन्हें मालूम है घर से बाहर निकलेंगे तो सारे मायावी हैं। मैं इनको भगवान का नाम बताऊंगा, अगर मैं ज्योत लेकर, प्रकाश लेकर निकलूंगा तो ये कहेंगे अंधकार रहने दो, हमें प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए आज इस कलयुग में इतने मायावी रूप हो गए। अब बहुत मुश्किल है इस मायावी नगरी में भगवान का नाम देना। सबको क्यों डर लगने लग जाता है? क्यों लगता है? क्योंकि डायरेक्शन, छाया की डायरेक्शन बदल जाएगी। पर अगर आपकी डायरेक्शन बदल गई तो आप सबको बचा सकते हो। इसीलिए कहा पहले शरीर तो दिखाई दे जाता हुआ भगवान की तरफ, और शरीर ही जाने के लिए तैयार ना हो तो फिर मायावी रूप को बचाएगा कौन? बचाने वाला कौन है? जिधर जा रहे हो वहां तो खाई खाई है, दुखी दुख है, वहां सुख है ही नहीं। सारे दुखी व्यक्ति बाहर निकलते हैं किसकी खोज में? सुख की खोज में। सुख कहाँ है? रात को सब अपने घर में आके सो जाते हैं, तो छाया कहाँ जाती है? आपकी छाया खत्म होते ही कहते हैं संसार है ही नहीं। सब माल दुकानों पर भरा रहता है, खूब पैसा दुकानों पर भरा रहता है, कोई चोरी नहीं कर सकता। और एक चौकीदार के भरोसे क्या कहते हैं? ये चौकीदार जागा हुआ है, वो भी चेयर पर सोया पड़ा है, और अंदर जाते ही सब सो गए। और एक चौकीदार, बुजुर्ग सा चौकीदार बिठा दिया कि ये हमारे सब घरों की रखवाली करेगा, अब चोर कोई नहीं आएगा। कहते चोर जगे हुए नहीं है, क्योंकि उनका सारी छाया अंदर चली गई। अब तो है ही नहीं, निकलेगा कौन? छाया से निकलते थे, अब छाया ही खत्म हो गई तो निकलेगा कौन? और निकलेगा तो वो पकड़ा जाएगा एक न एक दिन। दूसरे दिन अपने आप जो वो व्यक्ति, जैसे ही छाया बाहर निकलेगी तो वो प्रमाण के रूप में अपने आप आ जाएगा। इसलिए व्यक्ति को कभी गलत काम नहीं करने चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो आपने किया है वो अंदर जाने के बाद दूसरे दिन बाहर आएगा। पर ये ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति कहता है कर लो कर लो, कौन देख रहा है? कहते आप ही कर रहे हो, आप ही देखोगे, और कोई नहीं देखेगा, आप ही देख सकते हो अपने आप को। कहते हैं कि इन इंद्रियों के पार इतना आनंद है, भीतर से आपको इतनी खुशी से भर दे, ऐसा आनंद है जो मुस्कुराहट और आपकी प्रसन्नता आपके चेहरे से नहीं, आपके रोम रोम से प्रकट हो जाए। जब आपको ये सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो फिर क्या आप आर्टिफिशियल हंसी हंसोगे? इसका मतलब बाहरी रूप से जो कोई खुशी मनाता है, हा हा करके हंसता है, तो खुशी किसकी मना रहा है? बाहरी रूप की। इसका मतलब वो अंदर जाते ही खुशी होगी। इसका मतलब खुशी कहाँ है? कहते हैं जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया उसके रोम रोम में खुशी है। कहता है अब मेरे को सच समझ में आ गया, बाहर ये दुनिया बाहरी आर्टिफिशियल हंसी हंस रही है, पर जैसे ही रात होगी
तुरंत इसकी खुशी समाप्त हो जाएगी। तो सब लोग कहाँ आनंद लेते हैं? रात को आनंद लेते हैं। भोगों का आनंद कब लेते हैं? कहते रात को। रात को सब क्या आ गए? अपने घर में आ गए। और सब अपने अपने घर के अंदर आने के बाद खुश होते हैं, अंदर अपने आप में आके खुश होते हैं। पर दूसरे व्यक्ति को लेकर क्या कहता है? मेरे को इसमें आनंद आ रहा है। पर आनंद किस में आ रहा होता है? क्योंकि अब आप अपने से मिलकर एक हो गए। और जब व्यक्ति अपने से मिलकर एक होता है, आनंद में तो आप खुद समाप्त हो जाते हो। पर जब तक थोड़ी थोड़ी छाया बाहर रहती है, तब तक व्यक्ति सोचता है मैं इसके साथ बैठा हूं तो खुश हूं। कहते हैं ना, शाम को अपने घर में दिया जलाओ, क्योंकि शाम को आप अपने स्वरूप में आ गए, अपने घर में आ गए। तो सब पक्षी 5-6 बजे अपने घर में आ जाते हैं, अंधकार होते ही। देखिए, प्रकृति के अनुसार अंदर आ जाते हैं। इंसान ही ऐसा है जो रात को भी घूमता है, सोते सोते घूमता है। अपने आप में आने के बाद आनंद में नहीं आ पाता। तो ये बात समझ में आई कि जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो अपने आप में कैसे खुशी मनाएगा। वो कहता है मैं ज्यादा बाहरी आवरण में अपना विराट रूप लाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी छाया सब में मिलेगी तो सब मेरे को बुलाएंगे। और मैं निकलूं तो मैं क्या करने निकलूं? संत बनकर निकलूं। संत का मतलब क्या है? हर समय मैं किसी से भी मिलूं तो मेरा नाम जप साथ साथ चले। मेरी परछाई कहीं भी जाए, मेरा नाम जप बंद ना हो। तो नाम जप जो चलता रहेगा तो ये सारे भूत प्रेत हो गए, सबकी परछाई क्या हो गई? मायावी रूप भूत हो गए। कहते मरने के बाद भूत कहते हैं जिंदे भी तो भूत हैं। जिंदे भूत कैसे हैं? क्योंकि अपने आप को जानते ही नहीं है। अंधकार में ही मिलते हैं, प्रकाश में नहीं मिलते। प्रकाश जब रात को अपने पास आ जाता है, कहते हैं रात को सूर्य जब अंदर आ जाता है तब आप सो जाते हो। और जब अंदर अंधकार हो जाता है तो व्यक्ति बाहर मंडराता है। तो बाहर क्यों आता है? क्योंकि अंदर से सूर्य बाहर आ गया तो वो व्यक्ति सूर्य के साथ साथ बाहर आ गया। पर जब सूर्य अंदर आता है तो आप अपने आपके साथ होते हो। उस समय में आप सो जाते हो, भगवान का नाम ले ही नहीं पाते। तो ये ज्ञान समझ में आ जाए, इसलिए कहा जाता है रिपीटेशन की बजाय, बाहरी आवरण की बजाय इस ज्ञान को समझो। और समझोगे तो एक दिन आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपको माला लेकर बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी माया का आनंद लेना चाहते हो। तो इसलिए कहा जाता है माला कंठी पहन कर जाओ। कम से कम मायावी रूपों को ये लगे तो सही कि भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम नहीं लेते होंगे तो संसारी व्यक्ति क्या कहेंगे? आ जाओ आ जाओ, हम इस दुनिया के मेले में खेलते हैं। और खेल खेल में ही उस मायावी रूप में लड़ाई हो जाएगी। किसी में प्रेम होगा? बताओ। मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां जाकर के लौटना नहीं चाहूं, वो धाम मेरा है। देखिए, अब जब हमारे अंदर में हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सुख अंदर मिल जाए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरा धाम है, जिस धाम में जाने के बाद फिर लौटने का दिल ना करे, फिर दोबारा मन ना करे उन्हीं व्यक्तियों से मिलने का जिनसे मुझे कभी सुख नहीं मिलने वाला है। हर रोज वही दोस्त इंतजार करेंगे, वो नहीं आया। पर आप खुशकिस्मत होंगे कि आपने नया दोस्त ढूंढ लिया, सत्संग ढूंढ लिया। सत्संग में जो दोस्त मिलेंगे वो बाहरी आवरण से गलत दिशा में नहीं जाएंगे। तो साधक लोग क्या होते हैं? गलत दिशा तो नहीं पकड़ेंगे। गुरु की कृपा ये तो है कि अपनी छत्र छाया में रखते हैं। इन कहते हैं ना, इन मायावी राक्षसों से बचा लेते हैं। नहीं, राक्षसों से बचाने वाला कोई है क्या? एक बार परछाई राक्षसों में घुस गई तो आप बचकर निकल कर नहीं आ सकते।
ये भगवान की, ये गुरु की कृपा है कि हमसे रोज हमें भगवान के नाम में बिठाते हैं, रोज भगवान का स्मरण दिलाते हैं। इसलिए मंदिर बनाए गए, कम से कम तुम गलत दिशा की बजाय मंदिर में चले जाओ। तो भगवान के मंदिर बाहर बना दिए गए, नहीं तो परमात्मा आपका स्वरूप है, आपकी परछाई आपके अंदर आपका स्वरूप है। पर कभी आपने अपने स्वरूप को देखा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप अपने स्वरूप में आ गए तब आप सो गए, आप मिले ही नहीं अपने आप से। इतने आनंद में आ गए कि आपको उस आनंद में, तो ऐसे ही कहा ना कि मृत्यु जब इंसान की होती है तो कहते हैं अब ये दोबारा बाहर नहीं आएगा। तो वो बाहर नहीं आते तो व्यक्ति क्या कहता है, मृत्यु घोषित हो जाती है, कहते हैं अब इसको जलाया हो, अब ये बाहर नहीं आएगा। अब इसका संकल्प क्या हो गया, इस शरीर में ये परेशान हो गया, इसने संकल्प किया कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। तो कोई ना कोई कारण बन जाता है, व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है। तो क्या हुआ, शरीर क्या है, अलग खोल है, उस ये छाया इसमें छुपती है, तो इसको आत्मा बोल दो। जब इंसान बाहरी रूप से इच्छाओं कामनाओं से जाता है तो भूत आत्मा कहलाता है, और ज्यादा भक्ति में जाता है तो कहते साधक कहलाता है, और ज्यादा भक्ति करता है तो कहते महात्मा कहलाता है। और जब महात्मा हो जाता है, जब वो अपने स्वरूप में रह जाता है तो कहते ये आत्मा हो जाता है। और जब ये आत्मा के स्वरूप में आता है तो ये परमात्मा हो जाता है। सबके अंदर में वो उस आत्मा का दर्शन करता है, तो वही परमात्मा है। परमात्मा दूसरे के अंदर भी आपने वो आत्मिक दर्शन किया कि ये बाहर से मायावी रूप में ऐसा रूप प्रकट कर रहा है, ये अपने आप से इतना दुखी हो चुका है तो ये ऐसा प्रकट कर रहा है। तो गुरु की करुणा होती है कि ये इतना क्रोधित हो रहा है, इतना प्यास लग रही है इसको, तो गुरु जानता है ये अपनी परछाई से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है, अपनी परछाई से। और जैसे इसकी परछाई शाम को इसके घर आ जाएगी तो ये फिर क्या करेगा, ये क्रोधित नहीं होगा, ये शांत होगा, तब समझेगा। कहते हैं अभी अगर इसकी परछाई को कुछ बोल दिया गया, इसको कुछ बोल दिया गया तो ये विकराल रूप में अपना ही नुकसान कर लेगा। तो इसलिए संत या गुरु कभी किसी को बुरी तरीके से नहीं करते, क्योंकि पता है कि ये व्यक्ति अपनी परछाई के साथ लड़ रहा है, दूसरे के साथ नहीं। इसने कल किसी से वायदा किया था और वो वायदा ये पूरा नहीं कर पाया, इसने मनोकामना करी थी, वो मनोकामना इसकी पूरी नहीं हुई, तो इसने डिप्रेशन का रूप ले लिया, तो पागल हो गया। जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, कल मैंने कहा था ये चीज होनी चाहिए, कल बाहर निकले तो वो चीज नहीं मिली, वहां तक आपकी परछाई नहीं गई तो आपको वस्तु हाथ में नहीं आई, और वो वस्तु नहीं मिली तो आप खाली हाथ लौट आए। जब आपकी परछाई आपके पास अंदर आ जाएगी, अंदर आने के बाद आप जो संकल्प करोगे तो वो परछाई आपके अंदर ही बैठ करके उस काम को पूरा कर देगी, क्योंकि सूर्य की एनर्जी में जो आत्मा संकल्प करेगा वो आपको घर बैठे ही वो पूरा हो जाएगा। इसलिए पहले अपनी प्रारब्ध कर्म को, जो आपने परछाई में संकल्प कर लिए, तो उस छाया को छोटा करने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए, क्योंकि आप हटोगे वहां से तो दुनिया तुम्हें पकड़ के मारेगी। तो तब गुरु कहते हैं अपनी प्रारब्ध को धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे अपनी परछाई को कम करो, धीरे धीरे अपनी परछाई को निकालो सबके बीच से। गुरु की तरफ आओगे तो आपके धीरे धीरे संसार की परछाई में आपका विकराल रूप कम हो जाएगा, और वो कम होते होते जिस दिन आपका सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, लंका में विकराल रूप ले लिया, सूक्ष्म रूप में आ गए सीता जी के सामने। ऐसे ही कहते हैं ना, आज विकराल रूप माँ बाप के सामने बच्चों का क्यों आ जाता है, क्योंकि परछाई अहंकार की बड़ी हो गई। माँ बाप भी दिखाई नहीं देते कि हम माँ बाप को कैसे कर रहे हैं। अब उनकी भी परछाई तो पूरी बड़ी है, इच्छाओं और कामनाओं के कारण उन्होंने भगवान का रास्ता न चुन करके परछाई को बड़ा रखा, शरीर बूढ़ा हो गया, परछाई बड़ी रह गई, जिसके कारण बच्चे माँ बाप को समझ नहीं पाते, तो विकराल रूप में उनको डरा कर रखते हैं।
क्या कारण है डराने का? ये मायावी रूप है, क्योंकि माँ बाप ने ही अपने आप को इतना सूक्ष्म नहीं किया कि मेरी परछाई दिखाई ना दे। अगर भगवान में इतने लीन हो जाते तो अपनी परछाई को अंदर ही कर लेते, वो बाहर लाते ही नहीं। अपने भगवान के नाम में, हृदय में भगवान का नाम लेते, कहते मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं। अब मेरा कोई संकल्प ही नहीं है। देखिए, संकल्प विकल्प जिसके समाप्त हो जाते हैं वो कहते हैं अब मेरा जीवन निष्कामी बने, मेरी परछाई मेरी अंदर रहेगी तो मैं संकल्प करूंगा तो मेरे तो पूरे हो ही जाएंगे, मैं दूसरे के लिए भी संकल्प करूंगा, इसकी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो उसके लिए पूरी करने से तो मेरी अपने आप हो जाएगी। तो उसे बाहर निकलना पड़ेगा, उसे अपने लिए संकल्प करना पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब क्या है? संकल्प विकल्प, अपनी इच्छाएं और कामनाएं। हमारी अपने लिए इच्छाएं कामनाओं में इतना ज्यादा दुखी हुए, अब बच्चों के लिए इच्छा में भीख मांगने चल पड़े, तो इसका मतलब माँ बाप वो परछाई का बड़ा रूप उसे दुख देगा, उसे तो दुख देगा ही। कहते हैं आपको भी तो दुख देगा, आप तो भगवान में सूक्ष्म रूप में नहीं आए, आपने तो अपने आप के स्वरूप में आ जाना चाहिए था, आपकी तो इच्छा कामना नहीं होनी चाहिए थी। पर माँ बाप भी बिना ज्ञान के बच्चों की इच्छा के लिए कटोरा लेकर घूमते हैं। अब अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए घूमते हैं, तो अपनी परछाई तो उतनी बड़ी रही अहंकार की। भगवान के पास तो नहीं आए ना, अपने पास तो नहीं आए ना, जिसके कारण आज संसार दुख से भरा हुआ है। आज बच्चे गलत डायरेक्शन से आ नहीं सकते भगवान की तरफ, तो देखिए इन आंखों से तो दुख देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करोगे? अभी क्या दुख समाप्त हो गया? क्योंकि मायावी रूप तो, छाया तो बाहर ही है अभी भी। उस दुख के लिए हम कब तक रोते रहेंगे? जिस व्यक्ति ने अपनी डायरेक्शन ही नहीं बदली, भगवान की तरफ गए ही नहीं, तो आज हम अपने बच्चों को भगवान की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में बुढ़ापे में देखने को क्या मिलेगा? खाली हमारा भगवान का नाम काम आ जाएगा? आपको धीरे धीरे संकल्प कम करने पड़ेंगे कि दोबारा जन्म मरण में मैं ना आऊं। तो आपको अपने आप से, खुद की इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा। मानव चोला जो मिला है हमें, आज अपने कल्याण के लिए मिला है। अपना कल्याण करिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।